वेलकम टू द परिवर्तन चैनल। और आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स। इसके क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सम टाइम जो है डिफ़िकल्ट भी होता है समझना, बट आई होप जो मैं समझाऊंगा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये स्वराजिस्ट कैसे फॉर्म होता है और नॉन चेंजर्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं, यानी डेवलपमेंट इनका कैसे होता है और इनकी क्या डिमांड्स होती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो होता ऐसा है कि आपको पता है कि फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा जो है एक इंसिडेंट सुना होगा आपने, और उसमें क्या होता है गोरखपुर विलेज में जो इंसिडेंट होता है उसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। और उस समय जो है ये नॉन वायलेंस तरीका होता है जहाँ पे मारा जाता है पुलिस वालों को। और इसमें ये होता है कि उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। तो गांधी जी क्या करते हैं, जब ये इंसिडेंट देखते हैं वो और बड़े लेवल पे ना हो जाए, इसलिए जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि काफ़ी सारे लीडर जो हैं कांग्रेस पार्टी के जो उसके अंदर के हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं गांधी जी को, और ये मानते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशनरी जील है उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है उसमें जैसे कि काफ़ी सारे लीडर ऐसे थे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गांधी जी को इस मूव के लिए। तो आखिर हुआ क्या आगे, तो इसमें क्या होता है कि दो ग्रुप्स का फॉर्म होता है, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स। तो ये इसके बाद आते हैं, और ये स्वराजिस्ट कैसे आते हैं पहले इसको देखेंगे। तो जो पहला सेक्शन है ग्रुप है वो स्वराजिस्ट, ये इसको जो लीड करते हैं वो CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। और ये मानते हैं कि जो है जो गवर्नमेंट है उस समय की वहाँ पे ब्रिटिश, उसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेकर और उसको क्या करना, उनकी बेसिक वीकनेस को एक्सपोज करना है, और उसके साथ साथ जो है अपनी पॉलिटिकल जो आवाज़ है उसको उठाना है वहाँ पे जाके। और साथ में जो है ये भी कहते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट हमारे काम में नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, उनके काम को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, चाहे हल्ला करके, चाहे किसी तरीके से उनको रोकेंगे ताकि वो अपनी सही से काम भी ना कर सके। तो एंड और मेंड जैसी पॉलिसीज़ को इन्होंने अपनाने की कोशिश की। तो ऐसे लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री लेने की बात कहते थे उनको स्वराजिस्ट कहा गया। तो स्वराजिस्ट कौन थे, जो काउंसिल एंट्री के अंदर बात लेने की कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन था वो था आपका नो चेंजर्स, यानी ये जो सेक्शन था वो बेसिकली इनको लीड किया गया है C गोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और साथ में एक और थे वो MA अंसारी। इनको बोला गया नो चेंजर। ये नो चेंजर्स जो थे वो ये मानते थे कि जो है काउंसिल एंट्री जो है नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है कोई नहीं जाना चाहिए, कोई भी लीडर, वो इसको अपोज करते थे। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया, नो चेंजर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि मानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक तरीके से उसमें सपोर्टिंग है, और हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जो इनके खिलाफ है वो कहीं ना कहीं एक बेकार हो जाएगा मेहनत। तो और ये भी मानते थे कि इससे क्या होगा, पॉलिटिकल करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जब दूसरे जो ग्रुप है जब ये चीज़ एडवोकेट करती है तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस समय जो है एक सेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, जिस समय कि आपको पता है कि सेशन होते रहते हैं। तो उसमें जो गया सेशन जो हुआ था वो दिसंबर 1922 में, उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू जो थे उस समय वो सेक्रेटरी थे। तो इस CR दास ने जो है प्रपोज़ल रखा कि काउंसिल एंट्री के लिए जो है इसमें हमें मतलब मौका दिया जाए, और हमें जो है मतलब दिया जाए उसमें जाने के लिए। तो ये जो है इनका प्रपोज़ल यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है। तो जब ये डिफेक्ट होता है तो क्या करते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो दोनों ही जो है रिज़ाइन कर देते हैं अपने पदों से। तो ऐसी स्थिति में जो है वो खुद जो है एक नई जो है पार्टी फॉर्म कर देते हैं, जिसका नाम क्या होता है आपका खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी। और इसके जो स्वराज पार्टी के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो CR दास होते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो उसके सेक्रेटरीज होते हैं। तो इनके जो आर्गूमेंट थे ये थे कि हम क्या करेंगे, एक अगर उसमें एंट्री लेके क्या करेंगे, ओपनिंग अ न्यू फ्रंट करेंगे गवर्नमेंट के लिए, और साथ में जो है हम एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरह इसको यूज़ करेंगे। कोई इंटेंशन नहीं होगा कि उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशंस करें कॉलोनियल रूल दोबारा से। हम क्या करेंगे, उनको रोकेंगे ताकि ऐसा कोई भी स्थिति पैदा ना हो। वहीं अगर बात करें नॉन चेंजर्स की, तो वो ऐसा मानते थे कि ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो हमारे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, जो हम एक
रेवोल्यूशनरी जील है वो क्या ख़त्म हो जाएगा और पॉलिटिकल करप्शन भी बढ़ना चालू हो जाएंगे और हमारी जो पूरी मेहनत है जो उन्होंने कोऑपरेशन में लगाई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और उनका ये भी मानना था नो चेंजेस के कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस जो मोमेंट है उसको दोबारा से क्या करेंगे, रिजम्पशन करने की बात करेंगे। बट प्रॉब्लम एक ये थी कि वो कहीं ना कहीं जो पिछला एक बार इंसिडेंट हुआ था 1907 में, जो कि मॉडरेट और एक्सट्रीम का जो स्प्लिट हुआ था, वैसी स्थिति दोबारा से नहीं चाहते थे कि दो ग्रुप यहाँ पे बटें। तो गांधी जी की लीडरशिप में काम कर रहे थे और उनके टच में भी थे, क्योंकि उस समय जो गांधी जी जो है उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को सस्पेंड करने के बाद जो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और ऐसी स्थिति में जो है गांधी जेल में थे लेकिन इनके टच में थे और ये चाहते थे कि ऐसा दोबारा स्थिति पैदा ना हो जहाँ पे दो ग्रुप अलग अलग काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गांधी जी की लीडरशिप में काम कर रहे थे। तो दोनों ही ग्रुप को रियलाइज़ हुआ और उन्होंने जो है एक यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की बात करी कि जहाँ पे जो है हम लोग जो है रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ में जो है गांधी जी की लीडरशिप में काम करेंगे नेशनलिस्ट फ्रंट के लिए। और साथ में जो इन्होंने जब ऐसी स्थिति हुई तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ, 1923 में ये दोनों मिले ग्रुप और इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि जो है ठीक है स्वराज्य जो है इलेक्शन लड़ेगी और जो है वो पॉलिटिकल एंट्री भी लेंगे उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, बट वो क्या करेंगे उसके अंदर काम करेंगे विद इन अ कांग्रेस, यानी जो भी इनका एजेंडा अपना खुद का नहीं होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही होगा, बट वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अपने जाके एंट्री ले सकते हैं, यानी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है ये बात सब चलता है। तो उस समय जो है गांधी जी जब आते हैं तो उस समय जो है एक सेशन होता है और उस सेशन का नाम होता है बेलगाम का सेशन, और जो कि 1924 में होता है कांग्रेस का। तो इस सेशन में क्या होता है कि गांधी जी पहली बार प्रेसाइड करते हैं सेशन को, और ये पहली बार है कि जब गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं कोई सेशन ऑफ कांग्रेस के। तो इसी सेशन में क्या है कि ये बात साफ आती है कि ठीक है स्वराज पार्टी जो है अपना अलग पार्टी रहेगी, बट वो इंटीग्रल पार्ट होगी किसकी, कांग्रेस की। तो ये सब बातें जो है स्वराजिस्ट और नॉन चेंजर्स में था। तो इसमें हमने देखा किस तरीके से जो है स्वराजिस्ट पार्टी अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाती है और कहीं ना कहीं विद इन कांग्रेस वो काम करती है। तो ये मेरे द्वारा प्रेजेंटेड बाय मी आमिर खान। सो आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।